एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 18, दैट इज रीसेंट ट्रेंड्स इन मार्केटिंग। की जो रीसेंट ट्रेंड्स मार्केटिंग में कौन है, भी आपने सेल्स प्रमोशन पढ़ा कि क्या होता है, एडवर्टीजमेंट कैसे करते हैं, तो अभी रीसेंट ट्रेंड्स करते हैं मार्केटिंग में जो पहले तो नहीं थे इनिशियल ईयर में, बट वो अभी आ गए हैं। तो जैसे कि ग्रीन मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, ई कॉमर्स मार्केटिंग, ई रिटेलिंग मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो वन बाय वन करके इन सबको पढ़ लेते हैं अच्छे से कि कैसे कैसे बोला है इन्होंने। सो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। इन रिसेंट ईयर मार्केटिंग हैज इवॉल्व बियॉन्ड जस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स बिजनेस फॉर नाउ focus on understanding customer needs, sustainability, digital platform, ethical practices. The main goal is build relationship, long term relationship and brand loyalty. देखो अभी रिसेंट ईयर में क्या हुआ था कि जो मार्केटिंग है वो सिर्फ अभी प्रोडक्ट को बेचने तक की सीमित नहीं है। अभी वहाँ पे अंडरस्टैंड करना कस्टमर की नीड्स को, सस्टेनेबिलिटी कैसे मैनेज करनी, डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है, एथिकल प्रैक्टिसेस क्या है, और जो मेन गोल होता है इनका कि लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप को बना के रखे और ब्रांड की लॉयल्टी के साथ उनको लेके चले। सो न्यू टेक्नोलॉजीज एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस आर रिफेसिंग हाउ कंपनीज मार्केट देयर प्रोडक्ट्स। कि भी न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई, एनवायरमेंटल अवेयरनेस आ गई कि टेक्नोलॉजी के साथ तो अपग्रेड हमें करना ही करना है। इवन हमें इन्वायरमेंटल अवेयरनेस भी देखने, मतलब इन्वायरमेंट को भी हमें हार्म नहीं करना है। सो उसी के लिए, उसी के अकॉर्डिंग हमें मार्केट में ऐसी चीज़ें सेल करनी है। सो द मॉडर्न ट्रेंड हेल्प फर्म्स टू स्टे कॉम्पिटिटिव रिलेवेंट इन टुडेज डायनामिक मार्केट। तो देखो जो मॉडर्न ट्रेंड्स आए हैं ये हेल्प करते हैं कि हम डायनामिक मार्केट में भी सस्टेन कर पाए, अच्छे से चला पाए। सो रीसेंट ट्रेंड्स इन मार्केटिंग। सो मार्केटिंग मॉडर्न मार्केटिंग ट्रेंड्स एम्फेसिस कस्टमर engagement, digitalization, social responsibility. Companies tool like social media, influencer marketing, data analytics to reach target audience effectively. So there is also a growing focus on personalized experience on a green or eco-friendly products. Businesses are adopting online platform to interact with customer directly. Marketing is becoming most कस्टमर ड्रिवन एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड। तो देखो भाई मॉडर्न मार्केटिंग टेक्नोलॉजीज जो आई हैं यहाँ पे डिजिटलाइजेशन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ज़्यादा फोकस करा। उनके कुछ टूल्स भी हैं जैसे कि सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, डाटा एनालिसिस। तो उन सब चीज़ों से फैमिलियर ही होते हैं। सब इंस्टाग्राम चलाते हो, सब सोशल मीडिया किसी ना किसी को सबको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे होती है। ठीक है, तो इसी का कुछ पार्ट है। पहला है हमारे पास ग्रीन मार्केटिंग। कि ग्रीन मार्केटिंग क्या होता है, डेफिनेशन से शुरू करते हैं। सो ग्रीन मार्केटिंग रेफर्स टू प्रमोटिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज बेस्ड ऑन देयर इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स। कि हम उनको प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे जो हमें इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स देते हो। सो इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग, प्राइसिंग, एडवर्टाइजमेंट गुड्स एड्स अदर सेफ फॉर इन्वायरमेंट। जो उन्हीं को हम प्रमोट करेंगे जो इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी हद तक सेफ होता है। कंपनीज फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी, इको फ्रेंडली पैकेजिंग एंड रिड्यूसिंग वेस्ट। जो कंपनीज होती है फोकस करती है सस्टेनेबिलिटी पे, इको फ्रेंडली पे, पैकेजिंग पे, वेस्ट कम से कम हो उस पर फोकस करते हैं। सो दिस टाइप ऑफ मार्केटिंग बिल्डिंग ट्रस्ट अमंग द इन्वायरमेंटल कॉन्शियस कस्टमर। देखो कुछ कस्टमर्स होते हैं जो इन्वायरमेंट को लेकर ज़्यादा कुछ कॉन्शियस होते हैं, तो ये उन्हीं के साथ बिल्डिंग रिलेशनशिप अच्छे कर देता है जो कि इन्वायरमेंटल कॉन्शियस कस्टमर्स होते हैं। सो इट्स अबाउट प्रोटेक्टिंग द प्लानेट वाइल मीटिंग कस्टमर नीड्स रिस्पॉन्डली। कि देखो यहाँ पे आपका इन्वायरमेंट भी बच रहा है, इवन तो आपके कस्टमर्स भी बन रहे हैं। तो अगर अकॉर्डिंग टू बुक बात करें तो बुक में क्या बोला कि मॉडर्न टेक्निक्स होती है मार्केटिंग के, कैसे कैसे करने हैं। और ग्रीन मार्केटिंग की आप कोई प्रोडक्ट सर्विसेज है एनवायरमेंटल बेनिफिट्स के लिए आप इसको सेल कर रहे हैं। यहाँ पे भी 4 एलिमेंट्स होते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन। एंड उसके बाद यहाँ पे इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स मिलते हैं, वेस्ट नहीं होती है चीज़ें, हमें रिसोर्सेज अच्छे से यूज़ होते हैं, एक्सट्रैक्शन, रिफाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ अच्छे से यूज़ हो रहा होता है। देन उसके बाद कि जो हमारे पास जो ग्रीन मार्केटिंग है इसको हम होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, हार्मफुल इफेक्ट और पॉल्यूशन को लेके कंसिडरेशन में काम करते हैं। सो नेक्स्ट इज ग्रीन प्रोडक्ट्स। ग्रीन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? सो ग्रीन प्रोडक्ट्स आर दोज मेड यूजिंग नेचुरल, रिसाइकलेबल, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। ग्रीन प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमें रिसाइकेबल या फिर नेचुरल या फिर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बने होते हैं। दीज आर डिजाइन टू मिनिमाइज पोल्यूशन एंड कन्वर्स रिसोर्सेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन एंड यूजेस। कि ये वो वाले सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो पोल्यूशन को कम करते हैं और हमें रिसोर्सेज को बचा के रखते हैं जब उनको बना रहे होते हैं या फिर जब उनको यूज़ कर रहे होते हैं। सो एग्जाम्पल इंक्लूड एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेज हो गया, पेपर स्ट्रॉज हो गया, ऑर्गेनिक फूड हो गया,
कुछ ऐसे एग्जांपल्स है, सच प्रोडक्ट्स हेल्प्स इन रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स फ्रॉम हेल्दी लिविंग, कंज्यूमर एफिशिएंट इंक्रीजिंगली प्रेफर दिस आइटम टू सपोर्ट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, जो कि ये भी ये और थोड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं और हमारे इन्वायरमेंट को ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं. सो नेक्स्ट इज ग्रीन प्राइसिंग. ग्रीन प्राइसिंग क्या? सो ग्रीन प्राइसिंग मीन सेटिंग प्राइसेस दैट रिफ्लेक्ट बोथ इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल वैल्यूज. जहाँ पे इकोनॉमिक वैल्यूज भी आते हैं, देखो पैसों के बिना तो काम चलेगा नहीं और अभी इन्वायरमेंट को भी सेव करना है, तो जहाँ पे दोनों चीज़ों को कंसिडरेशन में रखा जा सके, इकोनॉमिक को भी एंड इन्वायरमेंटल वैल्यूज़ को भी. लाइक while green products may cost slightly more, customers are often willing to pay for eco-friendly qualities. Companies may also use strategies like discount or reward sustainable purchases. कि एक्सपेंसिव तो बहुत ज़्यादा होता है, कंज्यूमर कभी कभी डिनाई भी कर देते हैं, बट उसके मतलब अट्रैक्टिव भी बहुत ज़्यादा होते हैं. सो ग्रीनर प्राइसिंग इनकरेज बोथ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर टू एक सस्टेनेबिलिटी. तो जो ग्रीनर प्रोडक्ट्स होते हैं, ग्रीनर प्राइसिंग होते हैं, दोनों प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर को दोनों को ही कोऑर्डिनेशन में लेके चलते हैं. नेक्स्ट वन दैट इज ग्रीन प्रमोशन. ग्रीन प्रमोशन क्या होता है? सो ग्रीन प्रमोशन फोकस ऑन क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स एंड देयर बेनिफिट्स. कि यहाँ पे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की अवेयरनेस के बारे में, उनके बेनिफिट्स के बारे में बताया जाता है. इट इंक्लूड्स एडवर्टीजमेंट, दी हाईलाइट एनर्जी से फीचर्स कि ना उनके 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 फीचर्स को हाई करते हैं, उनको रिसाइकल मटेरियल के बारे में बताते हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताते हैं. कंपनीज ऑफन यूज सोशल मीडिया कैंपेन्स, ईको लेबल्स एंड सर्टिफिकेशंस टू प्रमोट सच प्रोडक्ट्स. कभी कभी जो कंपनीज होते हैं कैंपेन भी चलाते हैं सोशल मीडिया और इको लेबल्स भी लगाते हैं, जिससे कि इन चीज़ों को प्रमोट कर पाए. सो द गोल इज टू एजुकेट कस्टमर अबाउट सस्टेनेबिलिटी. तो उनका मेन गोल होता है कि कस्टमर को सस्टेनेबिलिटी के बारे में बताना. दिस बिल्ड अ पॉजिटिव ब्रांड इमेज एंड लॉयल्टी अमंग इन्वायरमेंटल अवेयरनेस. तो यहाँ पे आपकी एक ब्रांड इमेज बन जाती है कि इन्वायरमेंटल अवेयरनेस को आप कैसे मैनेज करोगे. द नेक्स्ट इज greener distribution. So greener distribution involves reducing environmental impact of transportation delivery of goods. Company may use fuel efficient vehicles, लोकल सप्लायर्स, मिनिमल पैकेजिंग. तो यहाँ पे ना डिस्ट्रीब्यूशन में इन द सेंस कि डिस्ट्रीब्यूशन जब आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हो, ठीक है, तो जब आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हो तो आप उसमें इको फ्रेंडली चीज़ें यूज़ करोगे, लोकल सप्लायर्स को करोगे, जिसके आपके एक्सपेंसेस थोड़े कम हो और आपके ज़्यादा एक्सपेंसेस के साथ ये सामान भी बिक जाए. उसके बाद इट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑप्टिमाइजिंग रूट्स टू लोअर कार्बन इमिशंस. दिस ट्रेंड नॉट ओनली कॉस्ट बट ऑल्सो प्रमोट सस्टेनेबिलिटी. हर चीज़ें वो प्रैक्टिस अप्लाई करते हैं जिससे हमारा एनवायरमेंट बचा जा सके. सो ग्रीन एंड लॉजिस्टिक इंश्योर दैट प्रोडक्ट्स रीच कस्टमर विद लेस हार्म टू प्लानट, कि हमारे जो प्लानट है वो भी ज़्यादा हार्म ना हो. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्रीन मार्केटिंग. ग्रीन मार्केटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? सो द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्रीन मार्केटिंग आर टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना, कस्टमर रिलेशनशिप बनाना. इनका एम होता है कि प्रोडक्ट को अच्छे से सेफ बनाए, पीपल और नेचर को भी. जो बिजनेस होता है इसको एक कॉम्पिटेटिव एज के तरीके से भी ले लेता है. देन उसके बाद कस्टमर बिहेवियर भी अच्छे से मैनेज हो पाए और ये थोड़ा प्रॉफिटेबल भी होता है. तो जब अकॉर्डिंग टू बुक की बात करते हो, ग्रीन प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं? जो ओरिजिनली ग्रोन कर जा सके, जो रिसाइकेबल, यूजेबल, बायोडिग्रेडेबल हो जा सके, जो नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ बना सके, जो नॉन टॉक्सिक केमिकल से बनाए हुए हों, देन इको फ्रेंडली हो. और ग्रीनर प्राइसिंग की बात करें, जो नेचुरली इनको प्राइस करते. देन ग्रीन प्रमोशन. ग्रीन प्रमोशन होता है कि इसको रिसाइकल, डिग्रेडेबल और इन्वायरमेंटली फ्रेंडली इसको यूज़ करना, अच्छे से इसकी क्वालिटी, डिस्क्लोजर सब कुछ अच्छे से मैनेज करा जा सके. एक FTC है जिन्होंने गाइडलाइंस बनाई है, 4 गाइडलाइंस बनाई हैं. कि पहले है कि इसको अच्छे से डिस्क्लोज करके बनाओ, उसमें कोई भी हार्मफुल एलिमेंट ना हो. देन उसके बाद इन्वायरमेंटल शुड मेक अ क्लियर कि वो उसमें एकदम क्लियर पैकेजिंग हो कि कैसे कैसे क्या आप पैकेज करने वाले हो. देन उसके बाद कंपोजिटेबल हो, रिसाइकेबल हो, रिसाइकेबल कंटेंट हो, सोर्सेज रिडक्शन हो, रिफिलेबल हो, ओजोन हमारी सेफ रहे. देन ग्रीन डिस्ट्रीब्यूशन कि कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, कहाँ कहाँ कैसे. देन पैकेजिंग, सेलिंग कैसे रखनी है, मैन्युफैक्चरर्स को क्या क्या सर्कमस्टांसेस रखने हैं. देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्रीन में कि उसकी कोई कंसेप्ट हो, वेस्ट ना हो, री इन्वेस्ट भी हो, एंड देन पोल्यूशन से भी बचे रहें. देन उसके बाद सो अब पड़ता है चैलेंजेस ऑफ ग्रीन मार्केटिंग. ग्रीन मार्केटिंग कर तो रहे हैं, इंडिया सब कुछ कर तो रहे हैं, बट अगर क्या कुछ के चैलेंजेस भी तो होंगे ना इसके साथ से. तो ग्रीन मार्केटिंग फेसेस सेवरल डिफिकल्टीज डिस्पाइट इट्स ग्रोइंग इंपॉर्टेंस. की इसकी इंपॉर्टेंस मिल रही है. हाई प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है. इको फ्रेंडली तो होते हैं बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं. लैक ऑफ अवेयरनेस, कंज्यूमर को पता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा अनअवेयर है इनके बेनिफिट्स के बारे में. ग्रीन वॉशिंग एंड देन सम कंपनीज स्पेशली क्लेम टू इको फ्रेंडली क्रिएटिंग डिस्ट्रस्ट. की कभी कभी तो वो बोलते तो है ग्रीन है बट वो होता ही नहीं है.
एक्चुअल में। देन लिमिटेड मार्केट डिमांड, मार्केट की डिमांड बहुत कम है तो कोई प्रोड्यूस ही नहीं करना चाहता। देन रेगुलेटरी इशूज, एब्सेंस ऑफ स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड, को स्टैंडर्ड्स ही नहीं, इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो पा रहा है। देन एग्जांपल्स ऑफ ग्रीन मार्केटिंग इन इंडिया, के इंडिया में ग्रीन मार्केटिंग के एग्जांपल्स क्या है? सो सेवरल इंडियन कंपनीज हैव सक्सेसफुली अडॉप्टेड ग्रीन मार्केटिंग प्रैक्टिस, कुछ कंपनीज है जो सक्सेसफुली अडॉप्टेड कर लिया है, जैसे कि टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स लाना शुरू कर दिया, आईटीसी लिमिटेड ने इको फ्रेंडली पेपर्स लाना शुरू कर दिया, देन इन्फोसिस ने एक और एक और विप्रो ने इलेक्ट्रॉनिकली एकदम कंप्यूटर्स भी लॉन्च करे हैं। देन हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी ने सर्फ एक्सेल कैंपेन शुरू करा है वाटर सेविंग बनाने के लिए। देन विप्रो, हाँ ये रहा, इलेक्ट्रॉनिक्स बचा दें उन्होंने, ई वेस्ट मैनेजमेंट से बचा लिया। सो फिर अब अकॉर्डिंग टू बुक की बात करें, चैलेंजेस में आता है कि नीड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है ही नहीं है, फिर न्यू कंसेप्ट। उसके बाद अगर अकॉर्डिंग टू बुक की बात करें तो चैलेंजेस ऑफ ग्रीन मार्केटिंग में कैसे है कि नीड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है ही नहीं, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला कोई यूज़ ही नहीं करता, और इतना ज़्यादा न्यू कॉन्सेप्ट है किसी को पता भी नहीं है, पेशेंट्स और प्रिजर्वेशन भी नहीं, और ग्रीन मायोपिया को कोई जल्दी से अडॉप्ट भी नहीं करता। देन एग्जाम्पल्स की बात करें तो डिजिटल टिकट्स आ गए हैं, आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो, पेपर वगैरह का काम ही खत्म हो गया है। देन कोई पॉलीथीन कैरी बैग कैरी नहीं करने की ज़रूरत है। देन ग्रीन आईटी प्रोजेक्ट्स भी आ गए हैं, फ्री प्लान्स आ गए हैं कि मतलब आप ऑनलाइन सब कुछ कर सकते हो। देन उसके बाद विप्रो ने ऑनलाइन इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंप्यूटर पेरिफेरल्स लॉन्च करें, ये सब चीज़ें। सो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सो डायरेक्ट मार्केटिंग। सो डायरेक्ट मार्केटिंग कैसे? डायरेक्ट मार्केटिंग इज अ स्ट्रैटेजी वेयर बिजनेस कम्युनिकेट डायरेक्टली विद कस्टमर इंस्टेड ऑफ यूजिंग इंटरमीडिएट्स, कि जहाँ पे आप डायरेक्टली अपने कस्टमर से बात कर सकते हैं, आपको किसी इंटरमीडिएट्स की जरूरत ही नहीं है। इट इंक्लूड्स मेथड्स लाइक ईमेल्स, फोन कॉल्स, पर्सनलाइज्ड मैसेजेस। द एम शुड बी डायरेक्ट रिलेशनशिप एंड इमीडिएट फीडबैक, आपसे इमीडिएट फीडबैक ले रहे हो और डायरेक्टली फोन कॉल्स, ईमेल से आप उनसे बात कर पा रहे हो। This approach helps target a specific audience effectively. It is cost-effective and measurable way to increase sales and customer loyalty. इससे आपकी sales increase हो जाएगी और आपकी customer loyalty बनी रहेगी. Then channels of direct marketing. तो direct marketing में channels कौन कौन से? तो A is direct mail. कि direct mail क्या है? So sending लेटर्स भेजना, ब्राउचर्स भेजना, कैटलॉग्स भेजना अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। बी इज टेली मार्केटिंग, इसमें क्या होगा? कस्टमर्स को फोन कॉल्स के भी आप कॉन्टेक्ट करोगे, फीडबैक भी उनसे इमीडिएटली लोगे। सी इज ईमेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग में पर्सनलाइज ईमेल्स भेजोगे एज पर देयर रिकमेंडेशन, टेस्ट एंड चॉइसेस। एंड उसके बाद आ जाती है ब्रॉडकास्टिंग, फ्लेक्सिंग। सो सेंडिंग प्रमोशनल मैसेजेस, प्रमोशनल मैसेजेस भेज रहे हो। देन ई आता है कूपनिंग, सो ऑफरिंग डिस्काउंट कूपन्स, आपको डिफरेंट डिस्काउंट कूपन्स दे रहे हो जैसे कि वो रीपरचेज करे। देन डायरेक्ट सेलिंग आप उसको आप उनको डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड करें। देन डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट बेचो, टीवी, रेडियो, ऑनलाइन के थ्रू किसी भी तरह से दे रहे हो। सो डायरेक्ट मार्केटिंग अकॉर्डिंग टू बुक की बात करें तो एक बिलबोर्ड्स वगैरह लगा देना जो जनरल पब्लिक पे एज ए लार्ज पे हम बेच सकें। इसमें मेल, टेलीफोन, ब्राउचर्स वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं। एंड उसके बाद डेफिनेशन की बात करें तो फ़ोन कॉल्स, टेक्स्ट वगैरह, न्यूज़पेपर, मैगजीन, इन सब में ये चीज़ें आती हैं। एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? इसके एडवांटेजेस क्या हैं डायरेक्ट मार्केटिंग के? कि कंज्यूमर की लॉयल्टी बन रहती है, फ्लेक्सिबल होती है, काफ़ी ज़्यादा, देन कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है, देन क्विक डिलीवरी भी हमें मिल जाती है। उसके बाद एक सेकेंड, यस, उसके बाद टेस्टिंग कैपेबिलिटीज़ भी हो जाती है, स्पेसिफिक ग्रुप से फोकस कर पाते हैं, फीडबैक मिल जाता है। देन अगर चैनल्स की बात करें तो पूरे 6 ही होते हैं: डायरेक्ट मेल, टेलीमार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ब्रॉडकास्टिंग, कुकिंग, डायरेक्ट सेलिंग एंड डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग। देन उसके बाद कुछ इसके अलग भी होते हैं जैसे कि कार्ड चेक्स, पैकेजिंग, बिल इंसर्ट, मैच बॉक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो, और कुछ डिफरेंट चैनल्स भी होते हैं जैसे फेस टू फेस सेलिंग, आप फेस टू फेस सेलिंग करो। देन डायरेक्ट मेलिंग, देन उसके बाद डायरेक्ट मेलिंग में क्या क्या आता है? मेल्स टू पोस्टल से भेज सकते हो, टेलीग्राफिक से भेज सकते हो, फैक्स मशीन से भेज सकते हो आप इनको मेल्स। एंड कैटलॉग्स में आ जाते हैं कि सीरीज वीडियोज भेज रहे हो, टेली मार्केटिंग में फ़ोन के भी भेज रहे हो आप। उसके बाद बहुत ज़्यादा पर्सनल और इंटरेक्टिव हो जाता है, टू वे कम्युनिकेशन हो जाता है। देन टीवी, रेडियो से भेज रहे हो, न्यूज़पेपर, मैगजीन से भेज रहे हो, देन मेल ऑर्डर, देन ऑनलाइन टूल्स। उसके बाद ऑनलाइन टूल्स आपके क्या है? डिस्प्ले, मतलब ऑनलाइन टूल्स आप मतलब उनको ऑनलाइन भेज रहे हो, मतलब पॉपअप नोटिफिकेशंस के थ्रू भेज रहे हो।
फ्लोटिंग यूनिट्स के थ्रू भेज रहे हो, जैसे सर्च करके भी भेजते हैं, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हो, तो इन ये सब हमारे ऑनलाइन वाले होते हैं। डायरेक्ट हम उसे कैसे कर सकते हैं, आप पता है सोशल मार्केटिंग क्या होती है? सो सोशल मार्केटिंग इज द यूज ऑफ मार्केटिंग टेक्निक्स टू प्रमोट सोशल चेंजेस रेदर देन कमर्शियल प्रॉफिट। देखो सोशल मार्केटिंग क्या करता है कि मार्केटिंग का ऐसे टेक्निक्स को यूज करने से सोशली आप उसको मतलब आप सोशल मीडिया पे जाके अपनी मार्केटिंग कर सको कमर्शियल प्रॉफिट के लिए। सो इट एम्स टू इन्फ्लुएंस पीपल्स बिहेवियर द बेनिफिट्स ऑफ सोसाइटी, कि आप अपने कस्टमर्स को आप ऑनलाइनली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें, सच एज हेल्दी इन्वायरमेंट, सेफ्टी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, और हर किसी प्रोटेक्शन के साथ। देन गवर्नमेंट एंड एनजीओज आर ऑफन यूज इट टू रेज अवेयरनेस एंड सोशल इशूज। तो कभी कभी गवर्नमेंट भी करते हैं कि उनको डोनेशन चाहिए होता है तो गवर्नमेंट ऑनलाइन कर देती है, मतलब इन्फ्लुएंस कर देती है काफ़ी ज़्यादा कस्ट ऑडियंस को, फिर वहाँ से वो इन्फ्लुएंस होकर डोनेट कर देते हैं। देन द फोकस इज चेंजिंग एटीट्यूड्स एंड encouraging रिस्पॉन्सिबल एक्शंस, की वहाँ से उनका जैसे कि एक्शंस चेंज हो जाए। देन इन शॉर्ट इट यूजेस मार्केटिंग फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल एंड कम्युनिटी, जिसका सोशल मार्केटिंग हमारे कम्युनिटीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। देन उसके बाद नेक्स्ट इज एलिमेंट ऑफ सोशल मार्केटिंग, की कौन कौन से एलिमेंट है सोशल मार्केटिंग के? सो लाइक कमर्शियल मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग इज यूज 4 Ps लाइक प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन अलॉन्ग विद एडिशनल पी, जैसे कि इसमें पब्लिक, पार्टनरशिप एंड पॉलिसीज आता है। तो प्रोडक्ट की बात करते हैं कि आइडिया क्या है, बिहेवियर क्या है, क्या सर्विस आप प्रमोट करने वाले, जैसे स्मोकिंग छोड़ दो। देन उसके बाद प्राइस, कि आपका प्राइस क्या है, इन्वेस्ट करने वाले। देन प्लेस, कि आप कहाँ उसको प्रमोट करने वाले, स्कूल्स, हॉस्पिटल, मीडियाज क्या है। देन प्रमोशन की कम्युनिकेशन मेथड क्या रहने वाला है। देन पब्लिक की कौन सा आपकी ऑडियंस है, चाइल्ड्स हैं, अडल्टहुड है या सीनियर्स है। देन उसके बाद पार्टनरशिप क्या है, कोलैबोरेशन में है या कैसे है। देन पॉलिसीज क्या है, आपकी रूल्स रेगुलेशंस क्या है। सो अकॉर्डिंग टू बुक की बात करें कि सोशल मार्केटिंग क्या है, सो 1917 में बोर्न हुई थी फिलिप कॉर्टेज ने। देन इसका आइडिया था कि सिर्फ सेल करना सोशल गुड, और कमर्शियल मार्केटिंग भी इसको बोलते हैं। एंड डेफिनेशन की बात करते हैं, प्रिंसिपल टेक्निक्स जो होते हैं कि हम ऑनलाइन ऑडियंस को काम और ऑनलाइन ऑडियंस की हेल्प से ये चीज़ हम करते हैं। तो उसके बाद करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? एक और चीज़ है, यस, उनकी एलिमेंट्स, हाँ एलिमेंट्स की प्राइमरी फोकस होता है सोशल मार्केटिंग का, कि कस्टमर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, जैसे कि मार्केटिंग एंड मिक्स होता है उसी तरह ये भी होता है। देन प्रोडक्ट में बात करें कि प्रोडक्ट्स को क्या प्राइस, क्या प्रोडक्ट मार्केट करना है। देन प्लेस की वेयर हाउस ट्रक्स वगैरह क्या है। देन प्रमोशन, देन एडिशनल में पब्लिक से मतलब इंटरनल एक्सटर्नल ग्रुप्स क्या है। देन पॉलिसीज, यस। उसके बाद एक डिफरेंस है, पहले वो डिफरेंस पढ़ लेते हैं। सो अब कमर्शियल मार्केटिंग एंड सोशल मार्केटिंग पढ़ लेते हैं। सो कमर्शियल मार्केटिंग क्या होता है? सेलिंग टेंजिबल गुड्स एंड सर्विसेज। सोशल मार्केटिंग में होता है कि डिजायर्ड बिहेवियर, कि मतलब कुछ अच्छी चीज़ें भेज रहे हो और इसमें आप कुछ भी मतलब टेंजिबल गुड्स एंड सर्विसेज भेज सकते हो। देन कमर्शियल मार्केटिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है कि कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करना, उनकी और प्रॉफिट कमाना। सोशल मार्केटिंग का होता है कि जो सोसाइटी के बेनिफिट में आपको काम कर। देन फोकस किसका होता है कमर्शियल मार्केटिंग पे? इनका फिजिकल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे फोकस होता है। और जो सोशल मार्केटिंग होता है इसका टारगेटेड ऑडियंस होती है। देन मार्केटिंग टूल्स क्या होते हैं? इसके सेलिंग और प्रोडक्ट्स के होते हैं जिसमें सिर्फ सेल कर सके कमर्शियल के, वो होते हैं। एंड हमारे सोशल मार्केटिंग के होते हैं बिहेवियर को चेंज करना। देन सेटिस्फाइंग नीड क्या होते हैं? कमर्शियल मार्केटिंग में होती है कि इन कमर्शियल मार्केटिंग मार्केटर सेटिस्फाई इंडिविजुअल नीड्स, की जो मार्केटर होते हैं वो सेटिस्फाई करते हैं इंडिविजुअल नीड्स को। और सोशल मार्केटिंग की बात करें तो जो मार्केटर सेटिस्फाई नीड्स ऑफ सोसाइटी, यहाँ पे सोसाइटी की नीड्स को फॉलो करते हैं। अगर टाइम की बात करें तो ये हमारा शॉर्ट पीरियड होता है, ये हमारा थोड़ा सा लॉन्ग पीरियड होता है। देन कॉपरेशन कंपटीशन की बात करते हैं, अभी सिमिलर गोल्स होते हैं और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट गोल्स के अकॉर्डिंग बात हो रही है। अभी एक टॉपिक रह गया है हमारा पीछे, ये रहा डिजिटल मार्केटिंग। की डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। सो डिजिटल मार्केटिंग रेफर्स टू प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक वेबसाइट, सोशल मीडिया एंड सर्च इंजन। की देखो जब हम ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, जैसे वेबसाइट से, सोशल मीडिया से, सर्च इंजन से। सो इट कनेक्ट्स ब्रांड विद कंज्यूमर थ्रू ऑनलाइन कम्युनिकेशन टूल्स। यहाँ पे हम कस्टमर से कनेक्ट होते हैं via the online communication tools. So business use it reach global audience instantly and effectively. They focus on measurable results and personalized engagement. यहाँ पे personalized engagement होता है और आप वाइडली अपने कस्टमर के साथ कॉन्टेक्ट में रह सकते हो। इट इज़ अ मॉडर्न बैकबोन ऑफ बिजनेस प्रमोशन द इंटरनेट स्टेज। यहाँ पे इंटरनेट स्टेज में ये बहुत ज़्यादा बैकबोन के लिए ऐसा काम करता है।
सो इवोल्यूशन पढ़ लेते हैं कि इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ था। सो डिजिटल मार्केटिंग बिगिन विद बेसिक ईमेल्स एंड वेबसाइट्स की शुरू में कुछ बेसिक ईमेल्स एंड वेबसाइट्स ही आई थी 1990s में। ओवर टाइम जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, सर्च इंजन आ गए, सोशल मीडिया आ गई, स्मार्टफोन्स आ गए, टूल्स आ गए और इन्फ्लुएंशियल मार्केट आ गए, तो ये भी सब कुछ एआई ड्रिवन सब कुछ होने लग गया। तो इस वजह से इसका इवोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा हो गया। सो अगर अकॉर्डिंग टू बुक की बात करें तो यहाँ पे हम डिजिटल चैनल्स, प्लेटफॉर्म, डिवाइसेस, टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं, स्ट्रैटेजी को होती है, कस्टमर ऑप्टिमाइज होते हैं, कंपटीशन रहता है, तो डिजिटल मार्केटिंग है। देन इवोल्यूशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कैसे इवोल्यूट हुआ था? सबसे पहले हमारे 1990s में बेसिक वेबसाइट्स आई थी, देन हमारी ईमेल्स जानी आनी शुरू हुई, देन इन 20s में हमारी पॉपुलैरिटी आई, फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आई और यहाँ पे फ्लरिश, और ये इसलिए फ्लरिश करता है क्योंकि मोबाइल पेनिट्रेशन ज़्यादा है, इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा है और सेवी यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। देन कॉमन कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग क्या है? सर्च इंजन ऑपरेशंस हैं, देन कंटेंट मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, जिसमें हम फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ करते हैं, पेपर क्लिक है जहाँ पे हम किसी भी वीडियो के ऊपर पेपर क्लिक लगाते हैं तो हमारे उनसे पैसे आते हैं। सो अपर द एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग प्रेजेंट सिनेरियो की एडवांटेजेस क्या है डिजिटल मार्केटिंग के? हमारे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग करने के? सब डिजिटल मार्केटिंग ऑफर वाइड रीच देता है, कॉस्ट कम होती है, क्विक कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बिजनेस स्पेसिफिक ऑडियंस के पास जा सकते हैं, एज, इंटरेस्ट, लोकेशन के लिए, और रियल टाइम फीडबैक हमें मिल जाता है और हम ट्रैक भी कर सकते हैं हमें कितनी ग्रोथ मिली है कितनी नहीं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन जाता है, सोशल इंगेजमेंट मिल जाती है और टुडेज वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा एसेंशियल है ब्रांड विजिबिलिटी एंड ग्रोथ के लिए। देन नेक्स्ट वन दैट इज एग्जांपल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन इंडिया, कि इंडिया में कौन कौन से डिजिटल मार्केटिंग के एग्जांपल्स है? सो फर्स्ट इज नायका एंड जोमेटो। सो कंपनीज लाइक जोमेटो एंड नायका मास्टर डिजिटल मार्केटिंग थ्रू क्रिएटिव, यहाँ पे क्रिएटिव कैंपेन्स लगाते हैं, ये सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। जो जोमेटो है ह्यूमरली एंड टाइमली पोस्ट करता है, मीम्स बनाता रहता है फूड लवर्स के लिए। जो नायका है वो अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट करते हैं और इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशंस भी करते हैं, ब्यूटी ट्यूटोरियल्स भी मिलते हैं और दोनों ही मोबाइल ऐप्स टारगेट एड्स और ईमेल मार्केटिंग में अच्छे से कर पा रहे हैं और उनकी सक्सेस दिखा रही है कि हाँ वो ऑनलाइन चला पा रहे हैं अच्छे से। सो अकॉर्डिंग टू बुक की बात करते हैं एडवांटेजेस क्या है डिजिटल मार्केटिंग के? ऑडियंस का ऑडियंस अच्छे से असेस कर पा रही है, एडवर्टीजमेंट हम एक फोकस कर पा रहे हैं, एज जेंडर से रिलेटेड बजट फ्रेंडली मिल पा रहा है हमें, देन उसके आउटकम हमने जो सोचे थे वैसे आ रहे हैं और कम्युनिकेशन अच्छे से हो रही है, मोबाइल में भी चल पा रहा है, अवेलेबल भी हमेशा है। देन उसके बाद एग्जांपल्स क्या है जोमेटो के? जोमेटो हमें ईमेल या मीम मार्केटिंग के थ्रू काम से करता है और इसके प्लेटफॉर्म्स क्या क्या होते हैं? ईमेल कैंपेन, इंस्टाग्राम और ट्विटर के थ्रू। इनकी स्ट्रैटेजीज क्या क्या होती है? ह्यूमरस ईमेल्स भेजते हैं और मीम्स बनाते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास नायका है, इन्फ्लुएंसर कंटेंट बनाता है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम नायका से काम चलता है, इसका जो कोलैबोरेशन बनाता है इन्फ्लुएंसर के साथ, ठीक है। और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं दैट इज ऑनलाइन, इंटरनेट और वायरल मार्केटिंग क्या होती है, इससे इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग ऑल्सो नोन एज इंटरनेट और वायरल मार्केटिंग, ऑनलाइन को हम एज अ इंटरनेट और वायरल मार्केटिंग बोल सकते हैं। इन्वॉल्व्स प्रमोटिंग प्रोडक्ट थ्रू द डिजिटल चैनल्स, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना via the channels such as website, social media and emails के थ्रू। इट यूजेस द इंटरनेट टू रीच अ लार्ज ऑडियंस, हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस के पास पहुंच सकते हैं। और वायरल मार्केटिंग फोकस ऑन द क्रिएटिंग स्प्रेडेड रैपिडली थ्रू द यूजिंग। और अभी इंटरनेट पे है तो कुछ भी चीज़ मिनटों में वायरल हो जाती है, तो आपका प्रोडक्ट ऐसे मिनटों में वायरल हो जाता है। तो द एम इज़ टू इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस, इसका एम क्या होता है कि ब्रांड की अवेयरनेस बढ़े। मतलब इसकी हाई फैन है, कृति सेनन का न्यू है, उसने इंस्टाग्राम पे इतना प्रमोट करा है, इतना ज़्यादा प्रमोट करा है कि अब उसको हर कोई यूज़ कर रहा है बेसिकली। देन अब हम अकॉर्डिंग टू बुक की बात करें तो ऑनलाइन में क्या है, इसको हम वायरल मार्केटिंग बोलते हैं। हम इसमें एसएमएस के थ्रू कर सकते हैं, मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं, देन ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ों के कर सकते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग और एक और कंसेप्ट है कि डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है? देखो सारे ऑनलाइन मार्केटिंग जो है वो डिजिटल मार्केटिंग है, बट सारे डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं है। जो डिजिटल मार्केटिंग है वो थोड़ा सा वाइडर कंसेप्ट है, ठीक है। उसके बाद अभी एक इनका डिफरेंस ही पढ़ लेते हैं लोग। देन उसके बाद
डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑनलाइन मार्केटिंग। सो डिजिटल मार्केटिंग क्या है, एक ब्रोडर कॉन्सेप्ट होता है, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन आ जाती है। और ऑनलाइन मार्केटिंग क्या है, थोड़ा नैरो कॉन्सेप्ट है, इसमें सिर्फ इंटरनेट का काम होता है। फिर डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, चैनल्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, इसमें बहुत सारे चैनल्स यूज़ होते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन्स, SMS, TV, डिजिटल बिलबोर्ड एंड एडवर्टीजमेंट एक्सेट्रा। और ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या क्या यूज़ होता है, सिर्फ वेबसाइट, ईमेल से सोशल मीडिया यूज़ होती है। और डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों से काम चल सकता है। और ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या होता है, सिर्फ इंटरनेट यूजर्स टारगेट होते हैं। तो उसके बाद इंटर कनेक्टिविटी की बात करें तो उसमें ऑफलाइन इंटरेक्शन भी हो जाता है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होता है सब कुछ। फिर उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, यहाँ पे कैंपेन लगते हैं, मोबाइल फ़ोन ब्रॉडकास्ट एक्सेट्रा लगता है, पर यहाँ पे सिर्फ गूगल एड, सोशल मीडिया, इन सब चीज़ों से ही काम चलता है। देन अब पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग की। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारी ऑनलाइन मार्केटिंग की। सो ऑनलाइन मार्केटिंग हैव सेवरल की फीचर्स लाइक प्रोसेस इन्वॉल्व्स प्लानिंग, क्रिएटिंग, प्रमोटिंग एंड इवैल्यूएटिंग ऑनलाइन कैंपेन्स के हम ऑनलाइन कैंपेन्स चला रहे हैं, क्रिएट करने, प्लानिंग करने। देन ऑनलाइन नेचर, एवरीथिंग हमेशा सब कुछ इंटरनेट के थ्रू ही होती है। रिलेशनशिप बिल्डिंग, फोकस ऑन इंगेजिंग कस्टमर एंड अर्निंग लॉयल्टी, की कस्टमर पे ही ज़्यादा हो रहा है और इनकी लॉयल्टी अर्निंग करने के लिए हम सारे काम करें। देन एक्सचेंज की, इसमें एक्सचेंज क्या होता है, इसमें बाइंग एंड सेलिंग, फीडबैक, हमेशा हर चीज़ का एक्सचेंज ही हो रहा होता है। देन उसके बाद गोल सेटिस्फेक्शन, इन दोनों को सेटिस्फेक्शन मिल जाती है गोल सेटिस्फेक्शन की। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू बुक की बात करें तो क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग, तो प्रोसेस, एक प्रॉपर प्रोसेस है जिसमें बहुत ज़्यादा स्टेप्स होते हैं कि कैसे फ्रेम करनी है स्ट्रैटेजी, कैसे डिज़ाइन करनी है, कैसे इम्प्लीमेंट करनी है। देन ऑनलाइन की सब कुछ ऑनलाइन होता है, वायरलेस होता है, केबल सैटेलाइट से हो जाता है। देन रिलेशनशिप बिल्डिंग के, रिलेशनशिप अच्छे से बन जाते हैं, एक्सप्लेनेशन, कमिटमेंट अच्छे से हो जाता है। देन एक्सचेंज हो जाता है कि सब कुछ एक्सचेंज हो रही है, इनकी कम्युनिकेशन, थॉट्स एंड ये सब चीज़ है। देन उसके बाद गोल सेटिस्फेक्शन की, गोल अच्छे से सेट हो रहा है। देन उसके बाद अब पढ़ते हैं बेनिफिट्स ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग की। ऑनलाइन मार्केटिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सो ऑनलाइन मार्केटिंग ऑफर्स ग्लोबल रीच, यहाँ पे ग्लोबल रीच मिलती है और ब्रांड्स को अलाउ करते हैं कि अपनी ऑडियंस के साथ वर्ल्ड वाइड कनेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ हार्डली अडेप्टेबल एंड सपोर्ट मल्टीटास्किंग अक्रॉस प्लेटफॉर्म की, यहाँ पे सपोर्ट करते हैं मल्टीटास्किंग प्लेटफॉर्म्स को। देन कैंपेन हैव डिजिटल इफेक्ट्स एंड कीपिंग ब्रांड्स विजिबल इवन आफ्टर 24/8 एक्सेस की, यहाँ पे आपको सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है, एसेसन मिलता है 24/7 का। देन कॉन्टिन्यूस मार्केटिंग विदाउट लिमिट्स। देन मोर ओवर इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव कम्पेयर टू ट्रेडिशनल एडवर्टीजमेंट एंड आइडल फॉर स्टार्टअप्स एंड स्मॉल बिजनेस एंड स्टार्टअप्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। देन उसके बाद अगर बुक के अकॉर्डिंग की बात करें तो बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग के, कि ब्रॉड एंड ग्लोबल रीच मिल जाती है। देन उसके बाद हाईली अडेप्टेबल होता है, मल्टीटास्किंग होता है, और हमें कॉन्टिन्यूटी मिलता है, एंड ऑल आर बेस्ड होता है, मतलब 24/7 में सर्विसेज मिलती है। इंटरनेट की कॉस्ट इफेक्टिव बहुत ज़्यादा होता है, स्टार्टअप कैपिटल भी थोड़ी कम होती है। तो उसके बाद इंटरनेट मार्केटिंग टाइम इफेक्टिव, थोड़ी टाइम इफेक्टिव भी होती है। देन ऑटोमेटिक वायरस डेलीगेशन, अगर कोई वन माउस क्लिक ऑटोमेशन सपोर्ट, मतलब ऑटोमेटिक ही चल रहा है। देन उसके बाद कन्वीनियंट है, इजी है, क्विक सर्विस डिलीवरी देता है। देन फॉलो अप एंड आफ्टर सेल सर्विस, आपका सर्विसेज के बाद भी आपको मतलब डिलीवरी के बाद भी आपको सर्विसेज मिल रही हैं। then advertisement and target market को टारगेट मार्केट्स भी अकॉर्डिंग टू जेंडर, एज, लोकेशन, किसी के लिए भी टारगेट हो सकते हैं। मतलब उसके बाद इंस्टेंट ट्रांजेक्शन एंड एग्जीक्यूशन मिल जाती है, डिजिटल पेमेंट हो जाती है, मेन चीज़ की डिजिटल पेमेंट हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है ऑनलाइन मार्केटिंग चैनल्स की। ऑनलाइन मार्केटिंग चैनल्स कौन कौन से, सो ऑनलाइन मार्केटिंग uses various digital channels such as display advertisement की, डिस्प्ले मतलब बैनर और पॉपअप एड्स कर रहे। देन वेब बैनर साइड लगा ग्राफिक, और जिससे कि ग्राफिक्स अट्रैक्ट करो, जिसे क्लिक करके आपका प्रॉपर प्रमोशन हो जाता है। जैसे फेसबुक स्पॉन्सर स्टोरीज, कुछ पेड प्रमोशन स्टोरीज आती हैं, कुछ टैक्स होते हैं, स्पॉन्सर होते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग हम करते हैं जैसे कि इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे। देन मोबाइल एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं ऐप्स, गेम्स वगैरह पे। देन ईमेल्स वगैरह पे। अकॉर्डिंग टू बुक की बात करें तो ऑनलाइन में क्या है, डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट की, टेक्स्ट भेज रहे हो, एनिमेशन भेज रहे हो, वीडियोस, फोटोग्राफ्स और ग्राफिक्स भेज रहे हो।
देन वीडियो की आप वीडियोस भेज रहे हो, देन फ्रेम ऐड के आप प्रॉपर बैनर बना रहे हो उनके लिए, देन पॉपअप नोटिफिकेशन भेज रहे हो, फ्लोटिंग ऐड हो रही है, मतलब कि कोई वीडियो देख रहे हो उसके ऊपर कोई ऐड आ रही है, एक्सपेंडिंग ऐड आ रही है, फिर न्यू फीड एड्स आ रहे हैं, न्यू फीड एड्स को हम स्पॉन्सर स्टोरीज भी बोल सकते हैं। और कुछ एग्जाम्पल जो कि टेक्स्ट एड क्या होता है, ये हाइपर लिंक्स होते हैं, देन सर्च इंजन मार्केटिंग आ रहा है, सर्च इंजन ऑपरेशंस आ रहे हैं, देन स्पॉन्सर सर्च आ रहे हैं कि आप स्पॉन्सर कर रहे हो किसी के लिए, देन सोशल मीडिया मार्केटिंग कमर्शियल प्रमोशन कर रहे हो, देन मोबाइल एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, एसएमएस मतलब शॉर्ट मीडिया सर्विसेज, एंड एमएमएस मतलब मल्टी मीडिया मैसेजिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, ईमेल एडवर्टाइजमेंट, चैट एडवर्टाइजमेंट, ऑनलाइन क्लासेस पे। देखो, मेरे बिना एक्सप्लेन करने से भी सुनने से समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है ईमेल एडवर्टीजमेंट, चैट एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो फिर एडवेयर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि इंस्टॉल कर लेते हो तो प्रॉपर एडवर्टीजमेंट खुल जाती है। देन ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म कौन कौन से होते हैं, उसके बाद अभी है ऑनलाइन मार्केटिंग प्रोसेस की। ऑनलाइन मार्केटिंग प्रोसेस क्या है? सो द प्रोसेस इंक्लूड सेवरल important steps. So first is designing the web marketing toolbox। पहले टूलबॉक्स सेट करो, मतलब वेबसाइट, ब्लॉग्स और ऐप सेलेक्ट कर लो। देन उसके बाद डिज़ाइन वेब एड्रेस, कि प्रॉपर उसका एड्रेस बना लो कि कैसे प्रोफेशनल डोमेन बना लो। देन उसके बाद प्रेजेंस इन सर्च इंजन की, सर्च इंजन क्या है आपका, विजिबिलिटी क्या है एसईओ में। देन एडवर्टीजमेंट वेबसाइट की, वेबसाइट कैसे लुकने दिखने वाली है जिससे अट्रैक्टिव लगे वो देखने में। देन मॉनिटरिंग एंड अपडेट, फिर उसे अपडेट करते रहो। सो अकॉर्डिंग टू बुक की बात करें तो ऑनलाइन मार्केटिंग प्रोसेस क्या है, पहले आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा कंप्यूटर कैसा है, रजिस्टर्ड ऑफिस, फ़ोन नंबर्स, ईमेल्स, वेबसाइट, इन सब पे साइन इन करना पड़ेगा। देन डिजाइनिंग वेब एड्रेस क्या होने वाला है, लाइक इंश्योरेंस है, कंपनी है, यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल क्या साइट है आपकी। देन प्रेजेंट सर्च इंजन ऑप्शंस, लाइक गूगल पे जाओ, याहू, MSW सर्च पे जाओ, देन प्रॉपर साइट बनाओ जिस पर मॉनिटर एंड अपडेट करो। सो ऑनलाइन मार्केटिंग में एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, इन्फॉर्मेशन भेजना, इवोलेट करना, रिक्वेस्ट करना, लोडिंग कंप्लेंट्स करना, ऑर्डर प्लेस करना, बिलिंग करना, पेमेंट करना, मेंटेन करना, ये सारी हमारी एक्टिविटीज आ जाती हैं ऑनलाइन में। ये रहा, देखो ऑनलाइन मार्केटिंग एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती है, कंटेंट बनाना, सोशल मीडिया पोस्टिंग करना, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन करना, ईमेल कैंपेन चलाना, सर्विस बनाना, वेबिनार्स बनाना, कॉन्टेस्ट अरेंज करना, रेगुलर अपडेट प्रोवाइड करना, हर चीज़ में जो गोल होंगे कस्टमर को उनको इन्फॉर्म करना। देन आ जाता है नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ कंसर्न ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं हमारे ऑनलाइन मार्केटिंग के। सो ऑनलाइन मार्केटिंग फेसेस सेवरल चैलेंजेस, जैसे कि सिक्योरिटी कंसर्न, उसमें डाटा चोरी होने का डर रहता है, हैक होने का टेंशन रहती है, बैनर ब्लाइंडनेस आ जाती है हमें, ऐड इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट देखने के लिए मिलती है। देन फ्रॉड एंड एडवर्टीजमेंट की, कभी कभी तो फेक एडवर्टीजमेंट आ जाती है, हेटेरोजेनस कंटेंट, डिफिकल्टी इन टारगेटिंग डाइवर्स ऑडियंस एक्यूरेटली, कि हमें कभी कभी गलत ऑडियंस को गलत चीज़ें दिखाते हैं, लाइक खाने के टाइम पे उल्टी सीधी चीज़ें आ जाती हैं कभी कभी। सो उसके बाद एड ब्लॉकिंग एंड एंटी टारगेटिंग, देन यूजर्स प्रिवेंट एड फॉर शोइंग, देन उसके बाद टेक्नोलॉजी एंड प्रिवेसी इश्यूज, हमें प्रिवेसी इश्यूज भी बहुत ज़्यादा होते हैं। देन रेगुलेशंस, लीगल रिस्ट्रिक्शंस के अगेंस्ट भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। सो बुक की बात करें तो सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं, बैनर ब्लाइंडनेस होती हैं, फ्रॉड भी हो जाती है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। देन एड ब्लॉकिंग आ जाती है, एड ब्लॉकिंग जैसे कभी कभी ना लोग वो भी ले लेते, प्रीमियम ले लेते हैं, ऐड दिखती ही नहीं है। फिर उसके बाद एंटी टारगेटिंग टेक्नोलॉजीज भी आ जाते हैं कि कोई ऐसे स्पैम अटैक नहीं होगा। देन प्राइवेसी कंसर्न भी आ जाता है, ट्रस्ट वर्दी एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा रेयर है। देन रेगुलेशन इतनी है, देन डिलीवरी मोड्स क्या आने वाले उन पे भी बेस होता है। देन अब पढ़ते हैं मोबाइल मार्केटिंग की। मोबाइल मार्केटिंग क्या होता है? सो मोबाइल मार्केटिंग refers to promoting products and services directly to users on their mobile services such as smartphone, tablets। so मोबाइल मार्केटिंग होती है उनको डायरेक्टली प्रमोट करना, वो चीज़ें चला रहे हैं जैसे कि मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, टैबलेट्स, इन सबसे प्रमोट करना। उसके बाद इट अलाउज बिजनेस टू रीच कंज्यूमर
एनी टाइम एंड एनीवेयर ये अपने बिजनेस को अलाउ करता है कि अपने कस्टमर से कभी भी बोल सकते हो और जहाँ मर्जी पहुँच सकते हो। सो द स्ट्रैटेजी फोकस ऑन कन्वीनियंस, पर्सनलाइजेशन एंड एंगेजमेंट। तो इनकी स्ट्रैटेजी फोकस करती है उनको कन्वीनियंट करना, पर्सनलाइजेशन करना, उनकी इंगेजमेंट लाना किसी भी चीज़ में। सो इट इज़ वाइडली यूज फॉर नोटिफिकेशंस। ये नोटिफिकेशन, एप्स प्रमोशन, एसएमएस कैंपेन, लोकेशन बेस्ड, इन सब के लिए में यूज़ आता है। देन विद इंक्रीजिंग मोबाइल यूजेज, जैसे जैसे आपका मोबाइल यूसेज बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी मोबाइल मार्केटिंग में बढ़ रही है। देन एलिमेंट्स ऑफ मोबाइल मार्केटिंग के एलिमेंट्स क्या क्या है मोबाइल मार्केटिंग के? सो द मेन एलिमेंट्स इंक्लूड्स ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग एंड स्ट्रक्चरिंग मोबाइल कैंपेन इफेक्टिवली। कि आप मोबाइल कैंपेन अच्छे से चला रहे हो, देन फिर प्रैक्टिस कर रहे हो, इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करो, स्ट्रैटेजीज को चला रहे हो। देन इंगेजमेंट, फिर जब से इंटरेक्ट कर रहे हो अपने कस्टमर्स के साथ, देन रिलेवेंस, अपने मैसेजेस अच्छे से पहुंचा रहे हो, पढ़ पा रहे हो। देन मोबाइल डिवाइस नेटवर्क यूजिंग, कि अच्छे से टेक्नोलॉजी के साथ आप उसको चला रहे हो। देन मोबाइल मार्केटिंग टूल्स, की मोबाइल मार्केटिंग टूल्स कौन कौन से होते हैं? सम पॉपुलर टूल्स ऑफ मोबाइल मार्केटिंग आर एसएमएस मार्केटिंग, मतलब टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हो आप अच्छे से, पुश नोटिफिकेशन आ रहे हैं, इन गेम मार्केटिंग चल रहे, देन ऐप बेस्ड मार्केटिंग चल रहे, क्यूआर कोड्स चल रहे हैं। सो मैं अकॉर्डिंग टू बुक बताती हूँ मोबाइल मार्केटिंग क्या होती है। मोबाइल मार्केटिंग होती है कि टैबलेट स्मार्टफोन से यूज़ कर आप कैंप पर्सनलाइज प्रमोशन चला रहे हो। देन एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन, कि कंपनीज, मार्केटर, नॉन प्रॉफिट क्या है। देन प्रैक्टिसेस, कैसे कर मतलब कैसे प्रोसेस होने वाला है, कैसे स्टैंडर्ड्स मार्केटिंग करने वाले हैं, कौन से रिलेशनशिप के साथ चलाने वाले हो। देन इंगेजमेंट, कि आपके कस्टमर के साथ कितने कॉन्टैक्ट्स, आप कितना उन्हें अवेयर कर रहे हो, कितना नहीं कर रहे। देन रिलेवेंसी, कि कौन से टाइम पे आप उनको सेंड कर रहे हो। देन लोकेशन क्या है। देन मोबाइल डिवाइसेस एंड नेटवर्क, से सब कुछ वायरलेस चलने वाला है। देन मोबाइल मार्केटिंग टूल्स क्या क्या है। देन स्ट्रैटेजीज भी बोल सकते हो तुम इन्हें। एसएमएस मार्केटिंग, मतलब मल्टीमीडिया मैसेजेस, आप मैसेजेस के थ्रू कर नोटिफिकेशंस भेज रहे हो आप उनको। इन गेम मार्केटिंग, आप वीडियोस चला दे रहे हो बीच में। देन ऐप बेस्ड मार्केटिंग। देन क्यूआर कोड्स, देखो क्यूआर कोड की फुल फॉर्म होती है क्विक रिस्पॉन्स बारकोड्स, ठीक है। उसके बाद मोबाइल फ्रेंडली चीज़ें आ गई हैं। देन फिर लोकेशन बेस्ड सर्विसेज आ रहे हैं, जैसे कि ब्लिंकिट है, और मतलब इन सब में लोकेशन बेस्ड सर्विसेज होती हैं ये। तो उसके बाद सोशल मीडिया क्या है, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, फेसबुक क्या चलाने वाले हैं। देन मोबाइल सर्च क्या है। देन अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज requests of successful mobile marketing। तो सक्सेसफुल मोबाइल मार्केटिंग रिक्वायर्स केयरफुली प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। उसके लिए केयरफुली प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन लगता है। आइडेंटिफाइंग क्लैरिफाइंग एंड ऑब्जेक्टिव्स, की अपने ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे से क्लैरिफाई कर लो। मार्केट का टारगेट अच्छे से रख लो। अच्छे से मोबाइल चैनल यूज़ करो, अंडरस्टैंड करो बायर का बिहेवियर। देन मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट अच्छे से चलाओ। देन शेयरिंग ट्रैकिंग अच्छे से चलाओ। देन उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल मार्केटिंग के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं मोबाइल मार्केटिंग के? सो डायरेक्ट एंड इंस्टेंट कम्युनिकेशन हो सकती है, हाई एंगेजमेंट होता है, कॉस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन चलती है। देन उसके बाद हम उसको ट्रैक भी कर सकते हैं और कभी भी चला सकते हैं, कहीं से भी चला सकते हैं। देन डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल मार्केटिंग के क्या क्या है मोबाइल एडवर्टीजमेंट के? देन चैलेंजिंग इनके प्राइवेसी कंसर्न होता है, मिसयूज हो जाता है डाटा का, इग्नोर कर सकते हैं, ब्लॉक एड्स कर सकते हैं, हाई कंपटीशन होता है, टेक्निकल इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। सो अगर अभी बुक की बात करें तो आइडेंटिफाई द क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, की आपकी ब्रांड इमेज करने वाले कैसे हैं। देन अपनी मार्केट को चुनो। देन उसके बाद राइट चैनल चुनो कि किसको आपको टारगेट करना है। देन फ्रेंडली साइट चूज़ करो। देन ईजी इन शेयर मॉनिटरिंग द रिजल्ट। देन एडवांटेजेस वे की रीच अच्छे से मिल जाती है, मेजर अच्छे से हो जाता है, हमें इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, लोकेशन टारगेट होता है, ईजी टू वर्क होता है, थोड़ा कम एक्सपेंसिव होता है, कन्वीनियंट टू यूज़ होता है, डिजिटल मार्केटिंग है, ह्यूज वायरल पोटेंशियल है, बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप है। देन डिसएडवांटेजेस की बात करें तो लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स नहीं है, प्राइवेसी इश्यूज बहुत ज़्यादा होता है, नेविगेशन इश्यूज बहुत ज़्यादा होता है, स्कैट इश्यूज बहुत ज़्यादा होता है। देन डाटा ट्रांसफ़र। देन अपन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिटेल मार्केटिंग की रिटेल मार्केटिंग क्या होती है? सो रिटेल मार्केटिंग फोकस ऑन प्रमोटिंग एंड सेलिंग डायरेक्टली कंज्यूमर थ्रू द वेरियस रिटेल चैनल्स, कि हमको वेरियस रिटेल चैनल्स के साथ आप हमको प्रमोट कर रहे हो। तो इनवॉल्व अंडरस्टैंडिंग कस्टमर प्रेफरेंस एंड मैनेजिंग इन्वेंट्री, यहाँ पे आप कस्टमर के प्रेफरेंस को अंडरस्टैंड
एक्सपेंड करने की कोशिश करते हो और अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करने की कोशिश करते हो। यहाँ पे फिर उसके बाद गोल इज सेटिस्फाई कस्टमर नीड व्हाइल मैक्सिमाइजिंग सेल्स, कि यहाँ पे ना कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं जिससे क्या सेल्स भी बढ़े रहें। देन रिटेल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज कंबाइन प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन डिसीजन, तो यहाँ पे आप सब कुछ मिक्स करके चलते हो, उसमें प्राइस प्लेस प्रमोशन ये सब चीज़ें आ रही होती है। सो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ रिटेलर्स, की जो रिटेलर्स है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो रिटेलर्स देखो बेसिकली 3 तरह के होते हैं, एक होते हैं स्टोर रिटेलर्स, एक होते हैं नॉन स्टोर रिटेलर्स, एक होते हैं कोऑपरेटिव रिटेलिंग फ्रेंचाइजिंग। सो जो स्टोर वाले होते हैं उसमें होता है डिपार्टमेंटल, स्पेशलिटी स्टोर, सुपरमार्केट, कन्वेंशन स्टोर्स, डिस्काउंट स्टोर एंड हाइपर मार्केट्स। और जो नॉन स्टोर रिटेलर्स होते हैं उसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट मार्केटिंग, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन एंड बाइंग सर्विसेज आती है। और जो हमारे कोऑपरेटिव रिटेलिंग एंड फ्रेंचाइजिंग होती है उसमें कॉर्पोरेट चेन स्टोर, कंज्यूमर कोऑपरेटिव, फ्रेंचाइजी ऑर्गेनाइजेशन, मर्चेंडाइजिंग आती है। तो फर्स्ट इज हमारे पास आ जाता है स्टोर रिटेलर। सो डिपार्टमेंटल स्टोर कौन से होते हैं, हमें वाइड रेंज मिलती है प्रोडक्ट की सिर्फ एक छत के अंदर। जो स्पेशलाइज फैक्टर्स कौन होते हैं, जो किसी की स्पेसिफिक कैटेगरीज पे काम करते हैं, जैसे कॉस्मेटिक्स। तो जब सुपर मार्केट लार्ज स्केल होती है, सेल्फ सर्विस कर लेते हैं कभी कभी। देन कन्वीनियंस, जो छोटे स्टोर्स होते हैं ज़्यादा टाइम के लिए चलते हैं, ये असेस सब कुछ मिलता है। देन डिस्काउंट स्टोर, यहाँ पे थोड़ा सा लो प्राइस दे देते हैं आपको। देन हाइपर मार्केट, जो सुपर मार्केट होती है बहुत बड़ी। देन भी दैट इज नॉन स्टोर रिटेलर्स, की नॉन स्टोर रिटेलर्स क्या होते हैं। सो डायरेक्ट सेलिंग मिल जाती है, मतलब डायरेक्टली कंज्यूमर के साथ काम करके बेच रहे हैं उनको, समझना डायरेक्ट मार्केटिंग, फ़ोन कॉल्स, मेल वेज, इन सब पे काम कर रहे हो। देन ऑटोमेटिक मशीन्स के वेंडिंग मशीन्स आ गई। देन बाइंग एंड सर्विसेज। देन सी कॉर्पोरेट रिटेलिंग एंड फ्रेंचाइजिंग, कॉर्पोरेट चेन स्टोर कौन से होते हैं, मल्टीपल चेन स्टोर होते हैं, एक मैनेजमेंट हैंडल करता है। देन कंज्यूमर कॉर्पोरेशन की बहुत ज़्यादा लोग मिलके अपना ही कैंपेन चला रहे हैं। देन फ्रेंचाइजी ऑर्गेनाइजेशन की रिटेल आउटलेट्स बनाए हुए हैं उन्होंने अपने अपने ब्रांड। देन मर्चेंडाइज कि लार्ज कंपनीज मैनेज मल्टी, कि एक कंपनी में अपने खुद के ही डीलर्स इतने ज़्यादा खोले हुए हैं। सो रिटेल मार्केटिंग क्या है, एक प्रोसेस है जहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं फाइनल कंज्यूमर्स के थ्रू। देन इंटरफेस करते हैं डायरेक्टली। देन उसके बाद स्टोर रिटेलर्स की वही की 2 मेजर एक्सेप्ट होते हैं स्टोर रिटेलर्स के, कि कौन सा ब्रांड चूज करना है, कौन सी रिटेल मार्केटिंग में सेल्फ सर्विस मिलता है, सेल्फ सिलेक्शन मिलता है, लिमिटेड सर्विस मिलता है, फुल सर्विसेज मिलते हैं। सो डिपार्टमेंटल क्या होता है, सॉफ्ट और हार्ड चीज़ों के लिए मिलता है, किचन वेयर वगैरह के मिलते हैं। स्पेशली स्टोर के अपने स्पेसिफिक क्या ही चीज़ें, मेंस क्लोथिंग, कपून्स, देन कैट फूड क्या रखना है। देन सुपर मार्केट की बहुत बड़ी सेल्फ सर्विसेज वाली चीज़ होती है। कन्वीनियंस के सुपर मार्केट की तरह बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं। देन डिस्काउंट स्टोर के छोटे, मतलब लो प्राइस, लो मार्जिन, हाई वॉल्यूम वाला सामान मिलता है। देन हाइपर मार्केट थोड़ी ज़्यादा होती है कि बहुत ज़्यादा ह्यूज वॉल्यूम में सामान होता है। देन नॉन स्टोर रिटेलर्स कौन से होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग, जो डायरेक्टली, इनको हम नेटवर्किंग मार्केटिंग और मल्टी लेवल भी बोलते हैं, जो डोर टू डोर सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। देन डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होती है, ऑनलाइन शॉपिंग, टेली शॉपिंग कर देते हैं ना, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन से काम करें, 24/7 सर्विसेज प्रोवाइड करें। देन बाइंग सर्विसेज। देन कॉर्पोरेट रिटेलिंग फ्रेंचाइजी, चेन स्टोर बना रखा है जैसे कि डी मार्ट हो गया। देन कंज्यूमर कोऑपरेटिव जैसे सुपर बाजार, जहाँ पे एक स्टोर बना हुआ है काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मिलकर। देन फ्रेंचाइजी ऑर्गेनाइजेशन वेल ट्रेन ग्रुप ने बनाया हुआ है। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई मैनेजमेंट इन रिटेलिंग। डिमांड एंड सप्लाई मैनेजमेंट इन रिटेलिंग में क्या है, सो इफेक्टिव रिटेलिंग रिक्वायर्स प्रॉपर डिमांड एंड सप्लाई मैनेजमेंट। अगर आपको अच्छे से रिटेलिंग चलाना है तो आपको डिमांड एंड सप्लाई अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। फोरकास्ट फोरकास्ट करना पड़ेगा कैसे कैसे डिमांड होने वाले, कोई एक्सेस और कोई एक्सेस और ओवर और लेस तो नहीं है सामान। देन सप्लाई चेन कोऑर्डिनेशन की कोऑर्डिनेशन अच्छे से होनी चाहिए, स्मूथ फ्लो होना चाहिए हर चीज़ का। देन इन्वेंट्री प्लानिंग अच्छे से होनी चाहिए। देन डाटा अवेलेबिलिटी की, डाटा जब चाहिए आपको आपको मिल जाए। तो इसके बाद बढ़ता है रिटेलिंग स्ट्रैटेजीज क्या होते हैं। सो मार्केटिंग डिसीजन की बोल भी सकते हैं आप इसको। सो रिटेलर्स मेक स्ट्रैटेजी डिसीजन टू अट्रैक्ट कस्टमर एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। देखो जो रिटेलर्स होते हैं वो एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि कैसे अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने वाले हैं, कैसे अपने प्रॉफिट बनाने वाले हैं। सो रिटेलिंग पोजिशनिंग, सो डिफाइन द स्टोर्स इमेज, उनकी
हाँ, अपने स्टोर की इमेज बताना, मार्केट दिखाना, देन रिटेल चैनल्स की कितने चैनल्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कितने हैं, देन मर्चेंडाइज मैनेजमेंट की राइट प्रोडक्ट दिखाए, क्वांटिटी दिखाए, देन स्टोर मैनेजमेंट कैसे स्टोर करना है, रिटेल, देन स्टोर ऑफ लोकेशन की लोकेशन क्या है, कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हो। देन उसके बाद अकॉर्डिंग टू बुक की बात करें, डिमांड एंड सप्लाई में फोरकास्ट की कैसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होने वाली है, देन कीपिंग प्लेस ऑफ सप्लाई चेन की एकदम इफेक्टिव कम्युनिकेशन रखो, देन प्लानिंग अच्छे से करो इन्वेंट्री की, देन साउंड डाटा। देन रिटेलिंग में क्या था, स्ट्रैटेजीज में क्या था, रिटेलिंग पोजिशनिंग में टारगेट मार्केटिंग में क्या था कि आप प्रॉपर से एक टारगेट मार्केट कर लो कि कौन सी मार्केट में आपको जाके सेल करना है, देन उनका स्टोर करो, देन कम्युनिकेशन अच्छे से करो, देन रिटेलिंग चैनल्स के कौन से चैनल्स आप रखने वाले हो, देन मर्चेंडाइजिंग की प्रॉफिट रन कैसे रहने वाली है, देन एटमॉस्फेयर कैसा होने, डिज़ाइन लेआउट कैसे होने वाला है आपके बिजनेस की शॉप का, देन रिटेल प्राइसेस आप कैसे प्राइस फैक्टर क्या होने वाला है, स्टेट लोकेशन क्या है, एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर कैसा है, देन रिटेल कम्युनिकेशन कैसे रखना है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशन, बिग बाजार, शाम, इन सब चीज़ों के लिए, देन मर्चेंडाइज क्या होने वाला है, देखिए लाइक पॉलिसीज प्रैक्टिसेस ये सब चीज़ें क्या है। देन उसके बाद अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ये थोड़ा सा ना स्किप हो गया है, यहाँ पे ना ई रिटेलिंग नहीं आना था, रिटेलिंग आना था, तो रिटेलिंग ही निर्णय बता देती हूँ। चेंज सिनेरियो क्या है, अभी हमारा 10% जीडीपी हमारा रिटेलिंग से ही जा रहा है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो उसी तरह रिटेलिंग भी बढ़ रहा है। सो अभी ई रिटेलिंग पढ़ लेते हैं, गलत नहीं है, पता होना ज़रूरी है। सो ई रिटेलिंग क्या है, यहाँ पे सेलिंग, अब यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे बेचते हैं, और जो ये थोड़ा आगे आना था टॉपिक, गलती से पीछे आ गया। सो यहाँ पे पेनिट्रेशन, स्मार्टफोन यूसेज, डिजिटल पेमेंट सब कुछ यूज़ होता है, फिजिकल स्टोर भी लिमिटेड यूज़ होता है, बट ऑनलाइन ही सब कुछ यूज़ होता है। देन उसके बाद मेजर शिफ्ट इन इंडिया रिटेल इंडस्ट्री की मेजर शिफ्ट क्या हुआ है, सो द इंडियन रिटेल इंडस्ट्री हैड विटनेस सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन, जो इंडियन की जो रिटेलिंग हिस्ट्री आई है उसमें मेजर शिफ्ट आ गया हमारा। सो इंक्रीज इन मार्केट साइज बढ़ गया है, कंज्यूमर बेस बढ़ गई है, देन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई है, देन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं, लाइक पॉलिसीज़ बनाना, देन इमरजेंसी सुपर मार्केट्स भी आ गए, देन ओमनी चैनल्स रिटेलिंग आ गए, इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को मिला के काम करते हैं, देन कंज्यूमर एक्सपीरियंस पे भी फोकस करने लगे हैं। देन इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। देन ई कमर्स एंड ई रिटेलिंग, सो ई कमर्स इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन, तो ई कमर्स क्या है कि ऑनलाइन हमने खरीद लिया बेच लिया, देन वाइल ई रिटेलिंग क्या है, स्पेसिफिकली रेफर्स टू सेलिंग ए प्रोडक्ट डायरेक्टली टू कंज्यूमर वी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, के हम डायरेक्टली सेल करें अपने कस्टमर को विया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो दोनों ही डिजिटल टेक्नोलॉजी से बेस्ड होते हैं, पेमेंट्स वगैरह सब उन्हीं पे बेस्ड होते हैं। देन ई कॉमर्स इंक्लूड्स बिजनेस टू बिजनेस एंड कंज्यूमर फोकस्ड ऑपरेशन, जहाँ पे जो हमारा ई कॉमर्स है वो बिजनेस टू बिजनेस से फोकस करता है, देन जो ई रिटेलिंग है वो कस्टमर्स की बात हो रही होती है। सो अकॉर्डिंग टू बुक की बात करें तो हमारे मेजर कॉन्सेप्ट क्या है कि मार्केट का साइज़ बढ़ गया है, हमारे लग्जरीज पे ज़्यादा चीज़ें आ गई, गवर्नमेंट प्लेयर आ गए हैं, फिर हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, देन गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है, कैंपेन्स लगा रही है, देन सुपर मार्केट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई, न्यू रिटेल्स आ गए, देन ओमनी चैनल आ गए, लाइक 3G 4G 5G, ऑनलाइन शॉपर्स इतने ज़्यादा आ गए हैं, देन कस्टमर एक्सपीरियंस ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, देन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, देन ई कमर्स एंड ई टेलिंग, इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग क्या है। सो इलेक्ट्रॉनिक कमर्स में ई टेलिंग इंफॉर्मेशन ऑनलाइन प्रोवाइड करना, बिजनेस टू बिजनेस उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, और फाइनेंशियल एक्सचेंजेस में हेल्प करना। सो पर द टाइप्स ऑफ ई कमर्स के टाइप्स ऑफ ई कमर्स क्या है, सो बिजनेस टू बिजनेस मतलब B2B, मतलब बिजनेस टू बिजनेस आप हेल्प कर रहे हो। सो कंपनी सेलिंग मतलब एक दूसरे के बिजनेस में हेल्प करे, जैसे सप्लाई चेन प्लेटफॉर्म, देन बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस से कस्टमर पे समझ आ, जैसे रिटेलिंग हो गया, जैसे कि अमेज़न फ्लिपकार्ट हो गया, देन कस्टमर टू कस्टमर जैसे कि OLX ईबे, जहाँ पे मैं मतलब मुझे अपनी कुछ चीज़ें बेचनी है तो मैं OLX पे डाल दूँगी, तो कस्टमर टू कस्टमर ट्रांजेक्शन हो रही है। देन बिजनेस टू गवर्नमेंट हो, जहाँ पे कि गवर्नमेंट टेंडर्स दे देती हैं, देन गवर्नमेंट टू बिजनेस अभी गवर्नमेंट टेंडर्स दे रही हैं, देन उसके बाद बिजनेस टू कस्टमर में यही है कि प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, देन कस्टमर टू बिजनेस को बजट
अप्रोचेस दे रहे हैं, मतलब फीडबैक दे रहे हैं। देन बिजनेस टू बिजनेस में वे कि आप रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर रिटेलर होलसेलर इन सब की बात हो रही है। देन कंज्यूमर टू कंज्यूमर आप अपना ही सामान बेच रहे हो, प्रॉपर्टी वगैरह। देन बिजनेस टू गवर्नमेंट, मतलब फेडरल लोकल गवर्नमेंट एंड जीएसटी वगैरह की बात हो जाती है यहाँ पे। देन गवर्नमेंट टू बिजनेस की मतलब वो टेंडर वगैरह दे रहे हैं। देन उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक रिटेल, ई टेलिंग क्या होता है। सो ई टेलिंग is the electronic sale of goods and services of e-commerce where online platform के हम ऑनलाइन कुछ बेच रहे हैं अपने कस्टमर को। इट एलिमिनेट द नीड ऑफ फिजिकल स्टोर, यहाँ पे फिजिकल स्टोर की नीड को हटा दिया जाता है। एंड प्रोवाइड कन्वीनियंस वाइडर, यहाँ पे वाइडर रीच मिलती है, पर्सनलाइज ऑफर मिलता है, जो कस्टमर है अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं। जो कंपनीज प्राइस में फिजिकल पेमेंट डिजिटली, अपनी पेमेंट भी आप डिजिटली कर सकते हो। देन ई टेलिंग ऑल्सो यूज टूल्स लाइक, हमें बहुत ज़्यादा टूल्स भी यूज़ हो जाए जैसे कि ऐप्स, वेबसाइट, सोशल मीडिया, प्रमोशनल्स एंड सेल्स के लिए यूज़ होते हैं। देन द इट हैज़ मेजर पार्ट ऑफ मॉडर्न रिटेल इकोसिस्टम में, मेजर पार्ट है हमारा रिटेल इकोसिस्टम का। देन अब नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग, ये वर्क कैसे करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग वर्क्स विद सेवरल स्टेप, काफ़ी तो स्टेप्स होते हैं। तो फर्स्ट इज प्रोडक्ट लिस्टिंग, पहले प्रोडक्ट देख लो, वेबसाइट पे लगा दो कौन कौन से। देन ऑनलाइन ऑर्डरिंग, आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं, फिर ऑर्डर्स रिसीव करो। देन पेमेंट और प्रोसेसिंग, देन से ऑनलाइन पेमेंट करा लो। देन ऑर्डर फुलफिलमेंट, फिर उनको डिलीवर कर दो। तो उसके बाद उनसे फीडबैक ले लो। देन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सो ऑनलाइन मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म होस्टिंग मल्टीपल सेलर्स, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट। एंड ब्रांडेड ऑनलाइन, जो ऑनलाइन होता है जैसे कि एप्पल स्टोर हो गया। देन सब्सक्रिप्शन बेस्ड हो गया जैसे कि नेटफ्लिक्स, डॉलर, स्पॉटिफाई हो गया। देन सोशल कॉमर्स क्या हो गया, देन इंस्टाग्राम शॉप्स, फेसबुक मार्केट प्लेस। देन एडवांटेजेस ऑफ, ये बाद में करते हैं, पहले बुक के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। सो हम कहाँ थे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू बुक हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग और ई टेलिंग। यहाँ पे अपने गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन सेल करते हैं जैसे कि बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू बिजनेस। देन इसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल से बात करें तो अमेजोन इतना ग्लोबली रीच कर रहा है। देन ईबे, देन ईस्टेज और विंटेज एंड यूनिक गुड्स बेचते हैं। अलीबाबा बेचता है बिजनेस टू बिजनेस, देन बिजनेस टू कंज्यूमर। देन वॉलमार्ट हो गया। देन वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग की, यहाँ पे पहले तो आप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार कर लो, मोबाइल ऐप बना लो, तो उस पर कैटलॉग्स तैयार कर लो, फिर अपने कस्टमर को अपने वेराइटीज़ दिखाएंगे, फिर उसके बाद उनसे ऑर्डर रिसीव करें। देन फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग क्या क्या होते थे। ऑनलाइन मार्केट प्लेस जैसे कि अमेजोन, ईबे, जो ऑनलाइन हमें सब चीज़ें वेबसाइट दिख रही है। देन ब्रांडेड ऑनलाइन स्टोर, अपने खुद के स्टोर्स होते हैं उनके, एप्पल, ईबे, मतलब तनिष्क का। देन फ्लैश सेल सर्विसेज, यहाँ पे फिर वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड हो गए जिनकी खुद की साइट हो जाए, पैसों से काम चलता है। देन उस पर सोशल कॉमर्स लाइक इंस्टाग्राम शॉप्स, फेसबुक एंड ये सब चीज़ों के लिए। तो इस बात को पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ ई टेलिंग के, एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। सो वाइडर रीच, रीच ज़्यादा होती है, कन्वीनियंस करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, पर्सनलाइज ऑफर्स मिल जाते हैं हमें, देन ईजी एक्सेस मिल जाता है। देन डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं ई टेलिंग के, कि फिजिकल इंस्पेक्शन नहीं मिल पाता है, डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, सिक्योरिटी रिस्क होता है। देन इंक्रीज कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू बुक की बात करें तो आ जाएगा एडवांटेजेस ऑफ ई टेलिंग की। ई टेलिंग के हमारे एडवांटेज क्या है, ग्लोबल रीच मिल जाती है हमारी, 24/7 अवेलेबिलिटी मिल जाती है, लो ओवरहेड कॉस्ट होती है हमारी, उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ वाइड वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट होता है, ईजी ट्रांजेक्शन होती है, कस्टमर इंसाइट ज़्यादा होते हैं। देन ई टेलिंग के चैलेंजेस क्या क्या है कि यहाँ पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बहुत ज़्यादा टफ हो जाए, शिपिंग कॉस्ट होती है जो हैकर्स भी अटॉम्प्ट करते हैं। देन फिजिकल एग्जामिन नहीं कर पाते हैं हम चीज़ों का। फिर उसके बाद टू एड्रेस दीज चैलेंजेस फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज, इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज भी हैं कि आप रिटर्न पॉलिसीज चलाओ, एआई ड्रिवन कस्टमर सर्विस चलाओ, फ्री डिस्काउंटेड शिपिंग ऑप्शन चलाओ, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट चलाओ, एंड अपनी एडवांस लॉजिस्टिक चलाओ और साइबर सिक्योरिटी से बचते रहो। देन अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज
सो अब पढ़ते हैं CRM क्या है. सो कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग क्या है. सो डेफिनेशन. सो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज अ स्ट्रैटेजी यूज बाय बिजनेसमैन टू मैनेज इंटरेक्शन विद करंट एंड पोटेंशियल कस्टमर, कि अपने करंट और पोटेंशियल कस्टमर को इंटरेक्शन के लिए बना हुआ है. सो इट गोल इज टू बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए है. इट इंक्रीज कस्टमर लॉयल्टी एंड सेटिस्फेक्शन. एक कस्टमर की लॉयल्टी के लिए और उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए बना हुआ है. सो CRM यूज डाटा है, यहाँ पे डाटा यूज होता है, टेक्नोलॉजी यूज होती है और पर्सनलाइजेशन कम्युनिकेशन यूज होती है अंडरस्टैंड करने के लिए कस्टमर की नीड को. सो बाय फोकसिंग ऑन रिलेशनशिप रेदर देन जस्ट सेल्स, यहाँ पे सिर्फ रिलेशनशिप पे फोकस करते हैं, सिर्फ सेल्स पे फोकस नहीं कर सकते. तो बिजनेस कैन रिटेन कस्टमर एंड इम्प्रूव ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी. हमें प्रॉपर ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान देते हैं. देन सेकंड में दैट इज कस्टमर रिटेंशन. कस्टमर रिटेंशन इज द प्रोसेस ऑफ कीपिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर engaged and loyal over time. कस्टमर रिटेंशन होता है एक ऐसी प्रोसेस होता है जिसमें हम एग्जिस्टिंग कस्टमर के ऊपर ध्यान देते हैं और उनके लिए लॉयल रहते हैं, अपने हर चीज़ उन्हीं को मद्दे नज़र में रख के बनाते हैं. सो इट इज़ मोर कॉस्ट इफेक्टिव एंड देन एक्वायरिंग न्यू कस्टमर. ये ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, सिर्फ न्यू कस्टमर को ही अप्रोच करना ज़्यादा अच्छी बात नहीं होती है. देन उसके बाद स्ट्रैटेजिक इंक्लूड पर्सनलाइजेशन, हम उनको लॉयल्टी प्रोग्राम, रेगुलर कम्युनिकेशन करना, क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करना, हाई रिटेंशन रेट्स इंडिकेटिंग स्ट्रॉन्ग कस्टमर ट्रस्ट एंड सेटिस्फेक्शन. अगर आपकी हाई रिटेंशन रेट्स है तो आपकी मतलब कि आपका जो कस्टमर है वो ज़्यादा ट्रस्ट रखता है और सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है उसकी आपकी शॉप से. देन रिटेनिंग कस्टमर ऑल्सो लीड्स टू रिपीट परचेजेस. जो रिटेनिंग कस्टमर होता है वो रिपीट परचेज भी कर सकते हैं और पॉजिटिव वर्ड माउथ ऑफ प्रमोशन भी करते हैं. देन CRM इम्पैक्ट ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन. CRM का क्या इम्पैक्ट है customer satisfaction. So CRM improve customer satisfaction by providing timely, personalized and consistent services. अगर आप उनको अपनी कस्टमर को रेगुलरली सर्विस प्रोवाइड करोगे अकॉर्डिंग टू देम तो उनकी रिटेंशन ज़्यादा बन रहेगी क्योंकि टाइमली उनको अटेंशन मिल रही है. सो इट हेल्प्स टू रिजॉल्व कंप्लेंट्स क्विकली एंड एंटिसिपेट्स कस्टमर नीड्स. तो यहाँ पे अपनी कंप्लेंट्स का फोकस कर सकते हो और उनकी नीड्स को मैनेज कर सकते हो. बाय अंडरस्टैंडिंग कस्टमर प्रेफरेंस बिजनेस कैन ओवर रिलेवेंट प्रोडक्ट्स. ये उनकी नीड्स को समझ के आप उनके अकॉर्डिंग चीज़ें बना सकते हो, सेटिस्फाई कर सकते हो अपने कस्टमर को. रिटर्न, देन उन रिटर्न पॉलिसीज़ वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हो. सो अकॉर्डिंग टू बुक बात करें तो CRM क्या है, एक ऐसे टर्म कुछ स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं जैसे कि कस्टमर हमारे पास बने रहें, इनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना. देन कस्टमर रिटेंशन क्या है कि वो कितने हमारे पास रहते हैं कितने टाइम तक, कि उनको कोई हम कस्टमर छोड़ ना दे. देन कस्टमर वैल्यू की कस्टमर की क्या वैल्यू है आपके लिए. देन कस्टमर सेटिस्फेक्शन की उसकी क्या कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है आपके कब सामान से. देन इम्पैक्ट ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन की क्या. उसके बाद नेक्स्ट इज CRM एंड रिटेलिंग. कि CRM एंड रिटेलिंग क्या है. सो CRM एंड रिटेलिंग. इन रिटेलिंग CRM हेल्प्स ट्रैक कस्टमर बिहेवियर. अगर रिटेलिंग की बात करें CRM है वो कस्टमर के बिहेवियर को ट्रैक करने में हेल्प करता है, परचेज हिस्ट्री, प्रेफरेंस सब कुछ चेक करता है. फिर रिटेलर्स कैन टारगेट प्रमोशन. जो रिटेलर्स होते हैं वो टारगेट रिटेलर्स कैन टारगेट प्रमोशन. जो रिटेलर्स होते हैं प्रमोशन को टारगेट कर लेते हैं, प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं, उनकी शॉपिंग एक्सपीरियंस को एनहेंस करते हैं. इट इंटीग्रेट्स बोथ ऑनलाइन ऑफलाइन चैनल्स. ये इन ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चैनल्स को इंटीग्रेट करने की कोशिश करता है. जो CRM होता है लॉयल्टी प्रोग्राम्स भी चलाता है, पर्सनलाइज अकाउंट्स भी चलाता है, देन पोस्ट परचेज एंगेजमेंट भी चलाता है. जैसे कि देखा है कि कुछ कॉइन्स होते हैं जैसे कि शायद फ्लिपकार्ट पे है कि आप कुछ परचेज करोगे तो आपको कॉइन्स मिलेंगे, फिर बाद में वो कॉइन्स आपको डिस्काउंट लेने में हेल्प कर देते हैं. ये होता है ये. तो उसके बाद फिफ्थ वन दैट इज CRM इम्प्लीमेंटेशन. सक्सेस फैक्टर्स कौन से होते हैं. तो सक्सेसफुल CRM इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड है डेवलप अ कस्टमर. कि पहले कस्टमर डेवलप करो, सेंट्रिक स्ट्रैटेजी बनाओ कि कैसे आपको कस्टमर नीड और प्रेफरेंस क्या है. फिर उसके बाद उसको कस्टमर को बना के एक जेनरिक कल्चर है कि द ट्रेन एम्प्लॉय टू प्रायोरिटाइज कस्टमर सेटिस्फेक्शन. कि पहले अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करो कि अपने कस्टमर को कैसे बनाए रखना है. देन इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी. यूज CRM सॉफ्टवेयर टू मैनेज कस्टमर इंटरेक्शन एफिशिएंटली. कि अपना CRM सॉफ्टवेयर यूज़ करो जिसके आपके जो कस्टमर है वो एफिशिएंटली मैनेज रहे. देन फिफ्थ वन दैट इज कॉन्टिन्यूस मेजरमेंट एंड इम्प्रूवमेंट. उसको कॉन्टिन्यूस मेजरमेंट एंड इम्प्रूवमेंट करके रखो. देन की एलिमेंट्स ऑफ CRM. की CRM के की एलिमेंट्स क्या हैं. सो कस्टमर सर्विस.
कि कस्टमर को चाहिए सर्विस दो, उसको सपोर्ट करो. देन सेल्स फोर्स और ऑटोमेशन, ऑटोमेटिंग सेल्स, प्रमोटिंग ट्रैक लीड्स एंड अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करो. देन कैंपेन मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग टारगेट मार्केटिंग कैंपेन यूजिंग कस्टमर डाटा, कस्टमर डाटा को यूज़ करके अच्छे से कैंपेन करो. फिर उसके बाद ई सी आर एम एंड इम्पॉर्टेंस की, ई सी आर एम की क्या इंपॉर्टेंस है. सो ई सी आर एम मतलब इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. इसमें हम ऑनलाइन टूल्स यूज़ करते हैं अपने कस्टमर को बनाने के लिए. रियल टाइम इंट्रैक्शन, पर्सनलाइज ऑफर्स करते हैं, सीमलेस ऑनलाइन सपोर्ट करते हैं. देन ये इंपॉर्टेंट है, इससे उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है, उनके एक्शनेबल इंसाइट प्रोवाइड होती है हमें. देन हमें इन्वायरमेंट के बारे में काफ़ी हद तक पता लग जाता है. देन रिटेलिंग में क्या था कि कस्टमर बेस क्या है, कस्टमर सर्विस क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है, लॉयल्टी प्रोग्राम क्या है. सो कस्टमर बेस की बात करें, लाइफस्टाइल कैसा है, ट्रेंड कैसा है. देन कस्टमर सर्विस की बात करें, क्वालिटी, स्पीड, कर्टेसी क्या है आपका. देन कस्टमर सेटिस्फेक्शन को कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है. देन लॉयल्टी प्रोग्राम की उनके कितने लॉयल है वो आपसे. देन सीआरएम में एक सक्सेसफुल फैक्टर्स क्या होता है, डेवलप अ कस्टमर, एक कस्टमर बना लो अच्छे से, एक सेंट्रिक स्ट्रैटेजी होती है. देन उसके बाद क्रिएट अ कस्टमर, ये भी एक सेंट्रल कल्चर होता है कि उसका कैसे फेस करने वाले बिहेवियर स्ट्रक्चर कैसा है उसका. देन पावर ऑफ कस्टमर इंफॉर्मेशन, आप उसको कितनी अच्छे से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो. देन इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी, उनकी टेक्नोलॉजी को कोऑर्डिनेट करके चल रहा है अच्छे से. देन कंडक्ट कंटिन्यूस मेजरमेंट इम्प्रूवमेंट, थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है. देन की एलिमेंट्स ऑफ सी आर एम क्या था, कस्टमर सर्विस, उनको कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करो, सिर्फ सर्विसेज ही प्रोवाइड करो. तो उसके बाद फोर्स और सेल्स फोर्स ऑटोमेशन, सेल्स प्रोवाइड करो. देन कैंपेन चलाओ. देन ई सी आर एम क्या था, वो आप ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हो. इंपॉर्टेंस क्या थी, कस्टमर को, एंटरप्राइजेज को सिंगल व्यू मिल रहा है हर चीज़ के लिए, टाइम, रियल टाइम प्रोसेस मिल रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, कस्टमर एक्विजिशन थोड़ा ज़्यादा है. एंड इसकी समरी तो नहीं का फ़ोटो नहीं लिया गया है, तो मैं ऐसे पढ़ लेती हूँ, आप सिर्फ सुन लो, वैसे भी सुनते ही हो. तो जब मैं समरी पढ़ना शुरू करती हूँ. सो समरी, emerging trends in marketing are posing great challenges for the marketers to capture wide market. A lot of efforts is required on their part, especially in developing economies where there are conditions which do not favor and compel the full applications of marketing activities to achieve objectives of growth and profit. Green marketing is marketing of the product that are environmentally safe in nature. Green marketing concept has also gained importance in the recent years. Almost all the firms are following the principle of green marketing in their operations. However, green marketing faces certain challenges because it is concept of recent origin and it is difficult to keep balance of making products which are eco-friendly as well as good quality, providing low cost of the consumers as well as ensuring adequate profits for the manufacturers. Direct marketing release to contact the people directly. It focuses on target audience. Has been growth of direct marketing in these past years. Direct marketing provides various advantages to the marketers like loyal customers, flexible marketing, and cost effectiveness. These are various channels of direct marketing: face to face selling, catalogs marketing, direct mails, telemarketing, mobile marketing, emails, advertisement, and it has various advantages of speed, low cost, flexibility. Put at the same time, it has some serious concern of security, privacy, frauds which cannot be ignored. Social marketing practices is guided by ethical principles. It integrated research, best practices, theory, and audience and partnership insights to undertake the social changes programs that are effective, efficient, and beneficial for the society. Social marketing uses the same tools to sell healthy behavior that are used to sell the product. They are referred to as the 4Ps or 4 basic principles of commercial marketing, which are applied in social marketing as well. Online marketing is also called internet marketing. It has various channels like display advertisement, mobile advertising, email advertising,
It has various advantages of quick speed, low cost, flexibility, but at the same time, it has some serious concern of security, privacy frauds, which cannot be ignored. Social marketing is an application of commercial marketing techniques to social problems, mobile devices such as tablets and smartphones. Mobile marketing tools and strategic includes SMS, push notifications, in-game marketing, app-based and location-based marketing, QR codes, websites, social media, and many more. Electronic retailing or e-tailing refers to the practice of selling goods and websites online over the internet through digital channels like websites, apps, and which involves the entire process of buying and selling of product electronically from browsing and selling selection to payment and delivery. E-tailing has more business to business and focus. E-tailing and e-commerce are two different but interconnected concepts of domain the online business. The basic difference between e-tailing and e-commerce is that e-tailing is the activity of selling retail goods on the internet, whereas e-commerce includes commercial transactions conducted by electronic means on the internet. Various types of e-tailing includes online marketplace, branded online stores, fresh sales websites, subscription-based e-commerce, and social commerce. Some of the advantages of e-tailing include global reach, 24/7 availability, low overhead cost, availability of wide range of product, etc. While operating a business online, there are numbers of challenges that business face and seek to overcome. CRM is about customer retention and leverage. Relationship management in retailing has to consider four elements: important factors: customer base, customer service, customer satisfaction, and loyalty programs. Key element of CRM are customer service, Salesforce automation, campaign management. Building long-term customer relationship is most important in retail business. Hence, to attract and retain customer, an organization should constantly seek way to deliver superior customer value and satisfaction. So yeah, that's our chapter number 18, recent trends in marketing. So अभी आई होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको काफ़ी हद तक समझ में आ भी गया होगा. अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी. सो सी यू नेक्स्ट वीडियो. अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर.